हेलो बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कॉफिशिएंट ऑफ सरफेस और एरिया एक्सपेंशन बीटा एंड कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। ठीक है, सो इस वीडियो का टॉपिक है हम लोगों को एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ सरफेस और एरिया एक्सपेंशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच में। ठीक है, या फिर प्रूव दैट this is the coefficient of surface expansion. So coefficient of surface expansion is equal to 2 times the coefficient of linear expansion, and coefficient of volume expansion gamma is equal to 3 times coefficient of linear expansion. ठीक है, ऑल्सो अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, इन तीनों का रेशियो जो है 1:2:3, 1:2:3 के रेशियो में ये है। ठीक है, सो इस डेरिवेशन को हम लोग को इस वीडियो में करना है। ठीक है, सो देखिए, मान लेते हैं कोई रड है सिंपल, जिसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ स्मॉल एल है। ठीक है, सो जब इसको टेम्परेचर दिया गया, इसको हीट किया गया, सो इसका लेंथ जो है कुछ चेंज हो जाता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर देने से क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा। सो जब एक्सपेंशन हुआ, सो इसका लेंथ अपने ओरिजिनल से डेल्टा एल बढ़ गया, डेल्टा एल इसमें चेंजिंग आ गया। ठीक है, सो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सो अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू डेल्टा टी, मीन्स चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन बुक में दिया है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब ये आया कहाँ से। सो देखिए, फॉर्मूला जो होता है डैट इज एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वे डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये होता है। सो मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ एल जो है, इस समय टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है, और जब इसमें चेंजिंग हुआ, इस समय टेम्परेचर टी1 इसको दिया गया था। ठीक है, ठीक है, टी नॉट टेम्परेचर पर लेंथ एल है, टी1 टेम्परेचर दिया गया, टी1 इज ग्रेटर देन टी नॉट। ठीक है, सो ज़्यादा हीट दिया गया, सो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंशन होगा इसमें। सो लेंथ इसका चेंज हो गया। ठीक है, सो डेल्टा टी इज व्हाट, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी1 माइनस टी नॉट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सो एल नोट क्या है, दिस इज ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ये है। ठीक है, सो इसी से इसको हम लोग ओपन करते हैं। सो देखिए, एल नॉट प्लस अल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी, ये आ जाएगा। ठीक है, सो इसको अगर सॉल्व किया जाए, सो एल माइनस एल नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी होगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज व्हाट, डेल्टा एल। सो डेल्टा एल डिवाइड बाई एल नॉट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, मान लिया टेम्परेचर टी नॉट पर इसका ओरिजिनल लेंथ जो है हम लोगों ने एल नॉट मान लिया है। सो यहाँ पे एल लिया हुआ है, सो इसको एल नॉट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। और फाइनल लेंथ जो है ये हम लोग ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, यहाँ से यहाँ तक दिस इज एल। ठीक है, और इस दोनों का डिफरेंस जो है डेल्टा एल है। इनिशियली यहाँ पे हम लोगों ने एल लिखा हुआ था, एल लिख के सिर्फ ये फॉर्मूला समझाने के लिए हमने लिखा हुआ था। ठीक है, सो नाउ दिस इज एल इज लेंथ एट T1 टेम्परेचर। ठीक है, T1 डिग्री सेल्सियस या इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, इसी फॉर्मूला से आप कॉफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सरफेस एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, एरिया है, सो मान लिया ओरिजिनल एरिया ए है, ये चेंज होकर एरिया कुछ यहाँ आ गया। सो इस दोनों एरिया का डिफरेंस मीन्स ये टोटल एरिया और इस एरिया का डिफरेंस मान लिया डेल्टा ए है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, ओरिजिनली जो वॉल्यूम है वो डार्क वॉल्यूम है ये वाला। ठीक है, डॉटेड लाइन से हमने शो किया फाइनल वॉल्यूम। सो इस दोनों वॉल्यूम का डिफरेंस जो है डेल्टा वी है। ठीक है, सो इसके लिए फॉर्मूला अगर हम लोग बनाएंगे, सो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू, ए इज द एरिया
फाइनल एरिया मान लेते हैं इट इज़ ए, ठीक है। सो इनिशियल एरिया को हम लोग ए नोट कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू ए नोट 1 प्लस, अब इसका कॉफिशेंट क्या है, बीटा है, सो बीटा टेम्परेचर डिफरेंस तो डेल्टा टी ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए लिखेंगे, सो V इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट, मान लिया ये वॉल्यूम V नॉट है, दिस इज V नॉट इक्वल टू V इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। सो यहाँ से देखिए गामा का फॉर्मूला हम लोग निकाल लेंगे, गामा का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा V बाई V डेल्टा टी, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट, ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अब देखिए हम लोग को रिलेशन स्टेब्लिश करना है। सो सरफेस कैसे आता है, सरफेस एरिया का डायमेंशन देखिएगा तो मीटर स्क्वायर होता है। सो इसका मतलब ये हो गया, ये लेंथ इंटू लेंथ है ना, लेंथ इंटू लेंथ है, ठीक है। सो लेंथ को स्क्वायर कीजिएगा तो एरिया आएगा, लेंथ को क्यूब कीजिएगा तो वॉल्यूम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सो देखिए ये एरिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू एल इंटू एल, ठीक है। दिस ए इक्वल टू एल इंटू एल, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स सरफेस एरिया। सो अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब चूंकि एल इंटू एल था तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एल नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ओपन कर देंगे, तो ओपन करेंगे सो ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। अब एल नॉट का स्क्वायर क्या होगा, एल नॉट स्क्वायर, एल इंटू एल एरिया है, सो एल नॉट इंटू एल नॉट क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू ए नॉट। सो यहाँ पर हम लोग ए नॉट पुट कर देते हैं इसकी जगह पर, देन इसको ओपन करते हैं। सो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर देन इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा एक साथ आएगा, देन प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा जो होता है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये 1 से बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो स्मॉल को और स्क्वायर कीजिएगा, फ्रैक्शन में है, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा। फर्दर चेंज इन टेम्परेचर भी कम है, सो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल। सो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, इस टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। तो जैसे इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको ओपन करिएगा, सो देखिए ए नॉट दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या, बीटा ए नॉट डेल्टा टी, और ये ए नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2 ए नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। मल्टीप्लाइड का डॉट दे देते हैं, सो अगेन ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, सो बीटा ए नॉट और डेल्टा टी दोनों साइड कैंसिल हो, सो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, देखिए ये रिलेशन आ गया हमारे पास, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, इसी को हम लोग एरिया एक्सपेंशन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, क्लियर है। या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, देखिए ये जो रिलेशन देख रहे हो है ना, इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं पहला 2 टर्म के लिए। सो जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम लोग यूज करते हैं, सो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, स्क्वायर है, अब ये टर्म लेस देन 1 है, दिस इज लेस देन 1, ठीक है। सो लेस देन 1 अगर होगा सो इसको हम लोग नियरली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये कहाँ से आता है, ये फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स का पावर 1 प्लस एक्स का पावर n इज नियरली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x इज लेस देन 1, ठीक है, ये होता है। अगर ये x छोटा है 1 से बहुत तो इसको इस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। सो अगर ये क्वांटिटी छोटा है तो x की जगह पर देखिए इसको पुट कीजिए
और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा। सो इसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन में, गामा में। तो गामा के लिए क्या करेंगे, मान लिया अगेन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो देखिएगा वॉल्यूम V इक्वल टू कैसे आएगा, L इंटू एल, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया कि V इक्वल टू एल क्यूब। सो अब पुट कर देते हैं V का वैल्यू क्या है यहाँ पर, V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ओके। देन इक्वल टू L का वैल्यू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये पूरा का क्यूब हो जाएगा। सो जैसे पूरा का क्यूब हम लोग करेंगे, ये क्या हो जाएगा, V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। और ये L0 क्यूब, ठीक है। देन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अब L0 क्यूब क्या हो जाएगा, दिस इज V0 क्यूब, L इंटू एल, ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। देन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, ठीक है। सो V0 आएगा, V0 क्यू नहीं आएगा, ठीक है। एल क्यू इज V0 वॉल्यूम, लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम का डायमेंशन आएगा, ठीक है। सो देखिए V0 कैंसिल हो गया। सो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। अब ये क्यूब है। सो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, A प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB A प्लस बी, ठीक है, सिंपल। सो इसको यूज कर लेना है। सो V0 तो कैंसिल हो गया, सो 1 हो जाएगा। देन प्लस अल्फा क्यूब इंटू डेल्टा टी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 दिस इंटू दिस, तो 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी A प्लस बी, ठीक है। सो अगेन देखिए 1 कैंसिल हो गया दोनों साइड, और ये टर्म अगेन अल्फा का वैल्यू 1 से कम होता है। सो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देना है, इसको नेग्लेक्ट कीजिए। सो नेग्लेक्ट कीजिएगा। सो गामा डेल्टा टी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कीजिए। सो प्लस क्या हो जाएगा, 3 अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। सो ये भी टर्म देखिए, स्क्वायर कर रहे हैं अल्फा को, वेरी स्मॉल, इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, इसको भी नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है, नेग्लेक्ट इट, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। सो इसको भी नेग्लेक्ट कीजिएगा। सो आ क्या जाएगा आपके पास, देखिए गामा डेल्टा टी, गामा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो डेल्टा टी कैंसल आउट। सो बच क्या गया, गामा का वैल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, ठीक है। सो इसका मतलब कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स द कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। प्रूफ हो गया ये भी, यहाँ पर हम लोगों ने इसको भी प्रूफ कर लिया। अब देखिए रेशियो लेना है। सो अल्फा इज टू बीटा गामा, इसका रेशियो लेना है। सो अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, बीटा की जगह पे क्या आएगा, 2 अल्फा उसका वैल्यू, देन 3 अल्फा, ठीक है। सो अल्फा कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा सब में। सो बचा क्या, सिंपलेस्ट रेशियो इसका 1:2:3, दैट इज अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ठीक है। सो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं, सिंपल है, बस स्टेप को याद रखना है। सो शुरू से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। वेरी सिंपल डेरिवेशन, जनरली ये 11th में नहीं पूछता है, बट हाँ अगर 9th 10th में अगर है तो ये पूछ सकता है।